हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में जो है बीएड एंड डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है। जी हाँ, बीएड एंड डीएलएड साथ ही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जो है लाखों अभ्यर्थियों की जो डिग्री थी वो रद्द कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी बीएड एंड डीएलएड या फिर बीटीसी कर रहे थे, तो फाइनली जो है उनकी जो डिग्री थी वो रद्द कर दी गई है। जो अपडेट आया हुआ है वो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर किस वजह से जो है ऐसा किया जा रहा है। अब जो बीएड एंड डीएलएड वाले अभ्यर्थी होंगे, जो नई शिक्षक भर्ती आएँगी, उसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे, यानी कि उनको बाहर किया जा रहा है। तो किस वजह से जो है बाहर किया जा रहा है, हम लोग समझने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की या फिर अधिकारियों की गलती रही है, या फिर जो है विश्वविद्यालय की गलती रही है, लेकिन जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो है उनकी डिग्री रद्द कर दी जा रही है। बताया यह जा रहा है कि बिना एनसीटीई की मान्यता से जो है लाखों अभ्यर्थियों को डिग्री दे दी गई है, जो डिग्री रद्द जो है की जा रही है। तो हम लोग समझने वाले हैं क्या अपडेट जारी किया गया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपडेट आया हुआ है। बताया इसमें ये जा रहा है कि बिना मान्यता बीएड एंड जो है एमएड की डिग्री बांट रहे संस्थान, यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं थी, उसके बावजूद जो है वो क्या कर रहे थे, बीएड एंड जो है एमएड की डिग्री बांट रहे थे। जो कि अभ्यर्थियों ने जो एक्सेप्ट किया होगा, यानी जिन्होंने भी लिया होगा ये डिग्री, उनकी जो डिग्री है वो रद्द की जा रही है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी वो जो है शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बताया ये जा रहा है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय से जो है संबंध 5 कॉलेजों ने जो है एनसीटीई से बिना मान्यता मिले जो है मनमाने तरीके से बीएड एंड जो है डीएलएड और एमएड की डिग्री बांट रहे हैं, यानी कि जो है उनको मान्यता प्राप्त नहीं थी एनसीटी से, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने क्या किया कि अभ्यर्थियों को डिग्री बांटी हुई है, यानी फर्जी तरीके से उनका एडमिशन करवाया और जो है उनको डिग्री भी दे दी, जो कि डिग्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं रही, संस्थानों की गलती है और कहीं न कहीं प्रशासन की गलती रही, क्योंकि अगर कॉलेजों को जो है फाइनल डाटा दे दिया जाता है कि इतनी सीटें हैं और इतनी सीटों में जो है अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा, और अगर उसके बाद जो है अगर उससे ज़्यादा सीटों पर अभ्यर्थियों का एडमिशन हो रहा है, तो कहीं न कहीं संस्थानों की गड़बड़ी रही है। फर्जी तरीके से जो है एडमिशन करवाया गया और उनको डिग्री दी गई। इसमें अभ्यर्थियों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो है हमेशा अभ्यर्थियों को ही जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि टीआरई 1 आप देखते हैं या फिर टीआरई 2 की बात की जाए, उसमें भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से चेक नहीं किए गए, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए। और बताया ये जा रहा है कि शिकायत मिलने पर राज्य जो है विवि ने जब एनसीटीई से पूछताछ की तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ, यानी जब पूछताछ हुई, क्योंकि जब इससे रिलेटेड शिकायत मिली और जब इस पे पूछताछ की गई, तो जो है बहुत गड़बड़ी गड़बड़ी का जो है खुलासा हुआ। एनसीटीई की जो है नर्मद जो है रीजनल कमेटी के क्षेत्रीय निर्देशक सतीश कुमार ने 18 दिसंबर को राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड संजय कुमार को भेजे पत्र में साफ किया है कि कैपी उच्च शिक्षा संस्थान जो है झलवा, नंद किशोर सिंह डिग्री कॉलेज धनुआ जो है चाका नैनी व डिग्री कॉलेज जो है अपर बरोत जो है हंडिया में बीएड की जो है 100 सीटें बढ़ाई जाने के लिए एनसीआई जो है एनआरसी एनसीटी की ओर से कोई मान्यता जो है आदेश जारी नहीं किया गया, यानी कि 100 जो है सीटें बढ़ा ली गई। अब अगर 100 सीटें बढ़ा ली गई हैं और 100 अगर अभ्यर्थियों का इन्होंने एडमिशन करवा लिया और फर्जी तरीके से जो है उनको डिग्री दे दी, तो इसमें इन्होंने करोड़ों में जो है यानी लाखों में इन्होंने जो है इनकम अपनी जो है कमाई कर ली, क्योंकि बीएड एंड डीएलएड का जो कोर्स होता है वो 2 लाख में कंप्लीट होता है, 2.5 लाख में कंप्लीट होता है, क्योंकि उसकी सैलरी यानी जो फीस है वो काफ़ी महंगी है। तो ऐसे में जो है इन्होंने तो अपना अच्छा खासा जो है कमाई कर ली, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए समस्या हो गई। इसी तरह नंद किशोर सिंह डिग्री कॉलेज धनुआ में जो है डीएलएड की 100 सीटें शामिल किए जाने के लिए भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। वहीं डिग्री कॉलेज जो है अब जो है उपरदहा बरोत
खंडिया में एमएड की 50 सीटें के लिए जो है एनसीटी ने जो है मान्यता नहीं दी। एन जो है एनआईसी एनसीटी ने जो है रजिस्टर्ड को भेजे पत्र में इन संस्थाओं के खिलाफ विविध कार्यवाही की सिफारिश करने के साथ ही जो है संबंधित पाठ्यक्रमों में इन्हें संबद्धता जो है प्रदान न करने को कहा है। एनसीटीई ने जो है विश्वविद्यालय से इन संस्थाओं में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जो है जिम्मेदारी भी मांगी है, मतलब जो है पाठ्यक्रमों की जानकारी भी मांगी है। तो ये जो है बताया जा रहा है, यानी कि 5 ऐसे जो है कॉलेज मिले हैं जहाँ पर फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों का एडमिशन करवाया जाता था, क्योंकि जो सीटें हैं, सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती थी। जैसे 100 सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, अब इसमें से अगर 100 अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया तो अच्छी खासी जो है संस्थानों की कमाई हो जाती है। और उन्होंने क्या किया, फर्जी तरीके से एडमिशन करवा लिया अभ्यर्थियों का और उनको डिग्री भी दे दी। कहीं न कहीं संस्थान की गड़बड़ी रही और प्रशासन की भी गड़बड़ी रही, क्योंकि अगर कहीं न कहीं से जो है इसका खुलासा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जितने भी अभ्यर्थियों ने जो है इस तरीके से बीएड एंड डीएलएड या फिर उन्होंने बीटीसी कर रखा होगा, उनकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी। उनको जो है शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। तो अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने तो जो है रियल तरीके से पढ़ाई की, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया और जो है उन्होंने डिग्री ली। लेकिन अब वो डिग्री मान्य नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के पत्र से जो है खलबली, प्रयागराज के 3 कॉलेजों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी जिस कॉलेजों में ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, गलत तरीके से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ले मतलब एडमिशन ले रहे थे, फिर उनको फर्जी डिग्री दे रहे थे, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का हो चुका है, जिन्होंने डिग्री ले ली है, जिन्होंने भी एडमिशन करवा लिया, अब उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डिग्री मान्य नहीं रहेगी। उनको किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखा जाए काफ़ी बड़ा जो है झटका है बीएड एंड डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने तो लाखों में पैसे खर्च किए, पढ़ाई भी की, एग्ज़ाम भी दिया और उसके बाद उन्होंने डिग्री प्राप्त की। लेकिन क्या हो रहा है कि अब उनकी डिग्री वैलिड नहीं है, उनको अनवैलिड किया जा रहा है, उनको बाहर भी किया जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा झटका है। और साथ ही एनआईएस वाले आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी थे, उनको जो है पीआरटी से बाहर किया गया था, उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली जो है अब उनको फिर से पीआरटी में शामिल किया गया, क्योंकि ये जो है कोर्ट का आदेश आया हुआ था पहले, जिसमें से जो है उनको योग्य नहीं माना गया था, उनको बाहर किया गया था। लेकिन क्या हुआ, अभ्यर्थियों ने लगातार जो है मेहनत की और फिर से जो है कोर्ट में इससे रिलेटेड सुनवाई हुई, जो कि अभ्यर्थियों के जो है हित में डिसीजन आया और उनको पीआरटी में शामिल कर लिया गया। तो एनआईएस डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो तो पीआरटी में शामिल हैं, लेकिन जिन्होंने भी एमएड और साथ ही बीएड, साथ में डीएलएड उन्होंने इन संस्थानों से कर रखा होगा, फर्जी तरीके से किया हुआ है, तो वो बाहर कर दिए जाएँगे, उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ा झटका है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इनको बाहर किया जा रहा है और अब जो नई शिक्षक भर्ती आएँगी, उसमें वो अप्लाई भी नहीं कर पाएँगे। तो ये कहीं न कहीं प्रशासन की गलती है, संस्थानों की गलती है। अब आप लोग जो है जितने भी अभ्यर्थी बीएड एंड डीएलएड या फिर बीटीसी करने वाले हैं या एमएड करने वाले हैं, तो अच्छे से कॉलेज के बारे में जानकारी लें, अच्छे से हर चीज़ के बारे में जो है जानकारी लेने के बाद ही जो है ये फाइनल करें कि मुझे कहाँ पर एडमिशन करवाना है। क्योंकि अगर फर्जी तरीके से जो है, क्योंकि आपको तो नहीं पता चलेगा कि कितनी सीटें हैं और जो है कितनी सीटों पर एडमिशन हो रहा है, तो इससे रिलेटेड पहले जानकारी लें, देन वहाँ पर एडमिशन करवाएं, क्योंकि आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएंगे और साथ में डिग्री भी रद्द कर दी जाएगी। तो फाइनली जिन संस्थानों में गड़बड़ी हुई है उसके प्रति जो है कार्रवाई भी होने वाली है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जितने अभ्यर्थियों ने कर रखा था, जिन्होंने भी डिग्री प्राप्त की हुई थी, वो डिग्री उनकी अनवैलिड हो गई है। ये अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा झटका है अभ्यर्थियों के लिए। जिन्होंने भी इस कॉलेजों से कर रखा होगा उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो है इतने पैसे लगने के बाद अगर डिग्री उनकी रद्द हो जाती है तो समस्या क्रिएट हो रही है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। कोई भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।